हेलो फ्रेंड्स, मैं मीना अग्रवाल रामेश्वर डेवलपर्स की तरफ से आपका इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, रामेश्वर डेवलपर्स ने सिर्फ 14 मकान की छोटी सी साइट से शुरुआत करी थी और आज वही रामेश्वर डेवलपर की साइट 550 मकान की बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ी स्कीम बन चुका है। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा जो राज है वो यहाँ की मजबूत कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है। फ्रेंड्स, तो आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कैसे मकान की नींव यहाँ पर डाली जाती है, कैसे मजबूत कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर अवेलेबल होता है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले ज़मीन लेने के बाद में पहला जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है सॉइल टेस्टिंग का। यहाँ पर रामेश्वर डेवलपर्स में मकान बनाने से पहले उसका टेक्निकली सॉइल टेस्ट करवा करके ही नींव डाला जाता है, उसके बाद में ही पाइलिंग की जाती है। फ्रेंड्स, सॉइल टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानने के लिए कि एक्चुअल सॉइल के कितनी गहराई के अंदर हमको हार्ड सॉइल अवेलेबल होती है जहाँ से पाइलिंग किया जा सकता है, जो कि पाइल्स को मजबूती से कनेक्ट करके रखे और आपका कंस्ट्रक्शन मजबूत बन पाए। फ्रेंड्स, और इसीलिए सॉइल टेस्ट किया जाता है, जो कि स्ट्रक्चर इंजीनियर को वो सॉइल के सैंपल्स भेजे जाते हैं। सॉइल टेस्ट के लिए सबसे पहले अलग अलग जगह पर ज़मीन में बोरिंग किया जाता है और 3-3 फीट की गहराई पर 4-4 सैंपल हर एक बोरिंग में से लिए जाते हैं। ऐसे मल्टीपल सैंपल्स कलेक्ट करके स्ट्रक्चर इंजीनियर के पास भेजे जाते हैं। फ्रेंड्स, इंजीनियर सॉइल का साइंटिफिक वे में टेस्ट करता है और फाइंड आउट करता है कि एक्चुअल सॉइल से कितनी गहराई के अंदर हार्ड सॉइल मिलेगा जहां से पाइलिंग शुरू किया जा सकता है। ये एक इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर इंजीनियर देगा। इसके अलावा वो बताएगा कि जो पाइल किया जाता है वो पाइल के पिंजरे का गोलाई या विड्थ या व्यास कितना होगा। फ्रेंड्स, वो भी इंजीनियर द्वारा डिसाइड किया जाता है। साइंटिफिक वे में डिसाइड किए हुए, इंजीनियर के द्वारा डिसाइड किए हुए चौड़ाई वाले और उतनी ही गहराई के बीम्स, पाइल ज़मीन के अंदर डाले जाते हैं। फ्रेंड्स, जो पाइल्स होता है वो सरियों का गोल शेप में बनाया हुआ पिंजरा होता है, जो कि ज़मीन के अंदर डिसाइड की गई, स्ट्रक्चर इंजीनियर द्वारा जो गहराई डिसाइड की जाती है 11.5 फुट या फिर 12 फुट या 13 फुट के आसपास की गहराई होती है, जो कि अलग अलग सॉइल्स के अकॉर्डिंगली अलग अलग होती है। उस गहराई पर ये पिंजरा फिट किया जाता है। फ्रेंड्स, एंड उसके अंदर फिर कंक्रीट, रेती और सीमेंट का मिश्रण भरा जाता है। यहाँ रामेश्वर में जो कंक्रीट इस्तेमाल होती है वो ग्रेड 20 की कंक्रीट इस्तेमाल होती है। JK लक्ष्मी सीमेंट नाम की कंपनी का सीमेंट इस्तेमाल होता है। दोनों ही बहुत अच्छी क्वालिटी के हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, एंड अक्षर TMT कंपनी के सरिये इस्तेमाल होते हैं। सीमेंट, कंक्रीट और रेती का जो रेशियो होता है 1:1, 1.5:3 का होता है, जहाँ पे 1 बोरी सीमेंट के अंदर 1.5 बोरी रेती और 3 बोरी कंक्रीट डाली जाती है। ये मिश्रण हाथ से अगर मिक्स किया जाए तो वो इवनली मिक्स नहीं होता है, कहीं पर सीमेंट ज़्यादा, कहीं पे कंक्रीट ज़्यादा, इस तरह से अनइवन सा मिश्रण बनेगा, जो कि आपके मकान की मजबूती के लिए सही नहीं रहता। फ्रेंड्स, इसीलिए यहाँ पर रामेश्वर में कंस्ट्रक्शन के दौरान मिक्सचर मशीन से ये मिक्सचर मिक्स किया जाता है और थोड़ा थोड़ा मिश्रण डालने के बाद में वाइब्रेटर मशीन से इस मिश्रण को वाइब्रेट किया जाता है। ये बहुत ही ज़रूरी है, वाइब्रेटर मशीन से मिश्रण को वाइब्रेट करना, ताकि इस मिश्रण के अंदर की हवा और पोला पोला भाग की जो भी हवा होती है वो सारा निकल जाए, ताकि पोला पोला भाग ठोस बन जाए, है ना। तो ठोस आपके पिलर्स तैयार होते हैं, ठोस पाइलिंग होती है वाइब्रेटर मशीन से वाइब्रेट करने की वजह से। तो थोड़ा थोड़ा मिश्रण भरते ही बार बार फ्रीक्वेंटली वाइब्रेटिंग किया जाता है और इस तरह से आपका पाइलिंग का पूरा ज़मीन के अंदर मिश्रण ठोस तरीके से भर दिया जाता है, ताकि आपका ठोस पिलर तैयार हो। फ्रेंड्स, अब ये पाइल ज़मीन के अंदर का काम हो गया, उसके ऊपर तैयार की जाती है पाइल कैप, जो अगेन लोहे का पिंजरा है, जो 2.5 फुट बाई 2.5 फुट बाई 2.5 फुट का होता है। इस पिंजरे को चारों तरफ से लकड़ी के फट्टों से कवर कर दिया जाता है और ऊपर से यही मिश्रण सीमेंट, रेती और कंक्रीट का इवनली मिक्स किया हुआ 1:1.5:3 के रेशियो में मिक्स किया जाता है और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा डाल करके वाइब्रेटर मशीन से वाइब्रेट करके
फिर वापस दूसरा मिश्रण डाला जाता है, फिर अगेन वाइब्रेटर मशीन इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स। फ्रीक्वेंटली वाइब्रेटर मशीन इस्तेमाल करने से आपके पिलर्स, जो पाइल कैप होती है, वो भी बहुत ही मजबूत बनती है फ्रेंड्स। सब जगह पर पाइलिंग हो गई, पाइल कैप्स तैयार हो गई। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो कि प्लिंथ बीम कहलाता है, जो कि आपके मकान को बेसिकली मजबूती प्रोवाइड करने के लिए, आपके मकान को अर्थक्वेक प्रूफ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस प्लिंथ बीम का मजबूत होना ज़रूरी है, सही तरह से कंस्ट्रक्ट होना ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो दो पाइल कैप्स को कनेक्ट करती हुई प्लिंथ बीम पूरे मकान के चारों तरफ तैयार की जाती है, जो अगेन लोहे का पिंजरा होता है, पाइल कैप्स को कनेक्ट करता हुआ, कॉलम्स को कनेक्ट करता हुआ पिंजरा, जिसको दो तरफ से फट्टों से कवर किया जाता है। ऊपर से यही मिश्रण सीमेंट, रेती और कंक्रीट का भर दिया जाता है। थोड़ा थोड़ा मिश्रण भरने के बाद में वाइब्रेटर मशीन से वाइब्रेट किया जाता है, जिससे आपको मिले मजबूत कंस्ट्रक्शन फ्रेंड्स। तो ये पाइल कैप किस तरह से ज़रूरी है कि अगर अर्थक्वेक इनकेस आता है, तो अगर एक बीम के ऊपर जोर पड़े, एक कॉलम के ऊपर थोड़ा वजन ज़्यादा पड़ जाए या हिल जाए, तो बाकी दूसरा बीम इसी से कनेक्ट होने की वजह से वो उसको संभाल लेता है। सारा मकान मजबूती से कनेक्टेड, जुड़ा हुआ रहता है। छोटे छोटे झटकों से इसको फ़र्क नहीं पड़ता है, छोटी छोटी तिराड़ों से इसको फ़र्क नहीं पड़ता है और बच जाता है फ्रेंड्स। इसलिए प्लिंथ बीम का भी बहुत मजबूत होना जरूरी है। तो यहाँ इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि किस तरह से ज़मीन के अंदर पाइलिंग किया जाता है, किस तरह साइंटिफिक वे के अंदर स्ट्रक्चर इंजीनियर द्वारा डिसाइड की हुई डेप्थ तक पाइलिंग की जाती है, एंड अच्छी क्वालिटी के सीमेंट, रेती और कंक्रीट एज वेल एज सरियों का इस्तेमाल करके हम आपको मजबूत नींव मकान की प्रोवाइड करते हैं रामेश्वर के अंदर। इसीलिए आपको मिलता है बेस्ट मकान रामेश्वर के द्वारा, मजबूत, जिसकी नींव मजबूत है, प्लिंथ बीम मजबूत है। तो आगे और भी साइंटिफिक वे में हम सारा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, वो सब डिस्कशन हम आपको बताएंगे, सब डिटेल्स आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कैसे दीवारें और छतों का बनाया जाता है फ्रेंड्स। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल्स आपके लिए लेके आए हैं। तब तक खुश रहें, खुशहाल रहें। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें फ्रेंड्स। थैंक यू।